ठीक है, चलें आप ठीक है नहीं कमेंट करना चाहते। अच्छा बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले मुल्क के ज़ाहिर तमाम सूबों में जो है वो उसकी प्रेजेंस थी, आई एम श्योर प्रेजेंस अब भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो तो हमें इलेक्शन में दिखाई देती है ना। तो अब ख़ास कर जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का सूबा, वहाँ पर किस तरह से पार्टी को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिशें की जा रही हैं, रिवाइव करने की, और आप लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि क्या वो लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं जिनकी वजह से पार्टी जो है वो, दूसरे लोग तो यही कहते हैं ना कि जी बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गई है पीपल्स पार्टी पंजाब से, इल्ज़ाम तो ये लगता है, तो जो भी ज़ाहिर कहते रहें, लेकिन आप लोग सिंध के अलावा अब क्या फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से पंजाब जो है वहां पर पार्टी को दोबारा से रिवाइव किया जाए? ऑब्वियसली पिछले कई माह से जब भी जरदारी साहब ये चेयरमैन साहब लाहौर आए तो मुख्तलिफ पोलिटिकल लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते रहे, तो ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी आज भी उसका एग्जिस्टेंस है पंजाब में, और पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हम समझते हैं कि बाय डिज़ाइन और बाय कॉन्स्पिरेसी 1988 ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई, चाहे वो ऐसे इंतखाबात से जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है एयर मार्शल असगर खान के केस में, तो हम समझते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो शेयर बनता है पंजाब में वो ज़रूर हासिल कर लेगी। ठीक है, और आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा अगर हुए, तो आपको लगता है कि जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर एक मुतालबा तो था पीपल्स पार्टी का कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो उससे तो ज़ाहिर आप आगे निकल गए, जनवरी के आखिर में जो है वो कहा जा रहा है कि कोई तारीख आ जाएगी, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, जो मैंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो इसलिए नहीं है कि वो फ्री फेयर के लिए इलेक्शन की डेट पे पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह है कि हम 90 डेज़ में कहते थे भला आप कोई जवाब इलेक्शन कमीशन देगा तो वो फिर मामला सब जुड़े से उधर वो अपना इस डिले के जवाब वो ले आएंगे, लेकिन मैंने कहा अगर फ्री एंड फेयर, क्योंकि माजी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते रहे, और हम तवक्को करते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से और मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट से जो फैसिलिटेट करेगी कि पाकिस्तान के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, ताकि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो ही आवाम के मसाइल को भी समझते हैं और अवाम की तर्जुमानी भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे ताकि वो फिर आवाम के पास जा सकें। ठीक है, अच्छा ये भी फरमाइएगा बुखारी साहब कि अगर हम आने वाले दिनों में, यानी ये इस चीज़ को रूल आउट तो नहीं कर सकते ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई इंतखाब की सूरत में ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक बार फिर जो है वो हम ये कह लें कि जो हुकूमतें बनती हैं जिसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, मखलूत हुकूमत जिसे हम कहते हैं, तो उसको किसी भी तरह से रूल आउट नहीं किया जाएगा, या नहीं आप लोगों ने अपनी रेड लाइंस या अपनी डिफ़ाइन कर ली हैं चीज़ें कि नहीं जी ये वो जमातें हैं जिनसे हम कतई तौर पर जो है वो इत्तेहाद नहीं करेंगे, और ये हैं जिनके लिए हम ओपन रहेंगे, ऐसा है सर? देखिए जी, ये पॉलिटिक्स में चीज़ें स्टैगनेंट नहीं होती। मैं बहुत दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ कि जो लोग 77 में हमारे मुखालिफ थे, 81 में MRD में थे, लेकिन एक बात तयशुदा है कि जो रियासत के मुखालिफ लोग हैं, जो रियासत के वजूद को तस्लीम ना करें या रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ काम करें, उनके साथ तो बैठ के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। बाकी दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद होते भी हैं, मुकाबले भी होते हैं, लेकिन ऐसी कुव्वतों के साथ तो हम तो नहीं बैठ सकते जो रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हों।